टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कि एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। उन बुक्स में बेसिकली हमें क्या ऐसा मार्कअप या स्टैंडर्ड देखना चाहिए जिससे हमें पता चले कि वो बुक्स बेस्ट है एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और आपको सक्सेस तक लेके जा सकती हैं। साथ ही एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या पॉइंट आपको समझ के एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगी। क्योंकि कैंडिडेट्स के अलग अलग एंट्रीज, क्योंकि अभी बहुत सारे एसएसबी इंटरव्यूज चल रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो विलेज एरियाज में रह रहे हैं एंड उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो दे आर आस्किंग कि किस तरह से हमें बुक्स को देखना चाहिए और कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, कौन सी बुक्स आप सजेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बुक्स की लिस्ट बताने वाली हूँ और उन बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको सर्च आउट करनी चाहिए सो दैट आपको ये पता चले कि ये बुक्स एसएसबी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। एंड वाई यू शुड ट्रस्ट मी, उसके लिए रीजन मैं आपको दे सकती हूँ क्योंकि पास्ट 2 years में आई हैव ट्रेन मोर देन 10,000 प्लस कैंडिडेट्स अलग अलग एंट्रीज से रिलेटेड, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ग्रेजुएट एंट्रीज हो, चाहे वो टेक्निकल एंट्रीज हो आफ्टर क्लास 12th या डायरेक्ट एंट्रीज हो। प्लस आई माई सेल्फ आई एम रिकमेंडेड फ्रॉम आर्मी एंड एयरफोर्स बोथ रिसेंटली। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ अपने स्टूडेंट्स का, तो माई 5 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड इंडियन नेवी रिसेंटली, उनके कॉल अप लेटर्स आए, दे आर डूइंग देयर ट्रेनिंग्स। सो इस तरह से मैंने काम किया हुआ है एंड दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ 10,000 प्लस स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन अब देने जा रही हूँ दैट विल बी एक्यूरेट टू योर प्रिपरेशंस एंड इसलिए यू शुड रिलाई अपॉन माई इन्फॉर्मेशन एंड यू शुड हैव अ फेथ ऑन माई इन्फॉर्मेशन। नाउ एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू आप सबको पता है इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट इंटरव्यू जो अभी तक पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न में देखा गया है। वाई आई एम सेइंग डिफिकल्ट इंटरव्यू, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन रेशियो है दैट्स ओनली 0 to 1% के बीच में सिलेक्शन रेशियो है, ठीक है। एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स आर चेक्ड आउट हियर इन एसएसबी इंटरव्यूज। दिट्स ऑल्सो डिफिकल्ट देन यूपीएससी इंटरव्यूज। रीजन बीइंग यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इवन 90%, 95% एग्रीगेट लेके आते हैं, even those candidates get failed in SSB interviews and despite बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी they are not able to make into defense services, ठीक है। तो it's not about your marks, it's not about your IQ level, but it totally depends upon your strategy, your approach and how you make yourself different from others in terms of answering या replying। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप सब एसएसबी इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है, फॉर एग्जांपल किसी भी एग्जामिनेशन की कट ऑफ जाती है अगर 60%, तो 60% के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आएगी, यानी आप सबका आईक्यू लेवल, एकेडमिक्स, तो सारा 60% के ऊपर हो गया, राइट। नाउ व्हाट विल मेक यू डिफरेंट इज योर यूनिक पर्सनालिटी जिसके ऊपर आपको काम करना है एंड दिस इज व्हाट इज मिस्ड इन एनी ऑफ द बुक्स। या फिर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से डिटेल में आपको नहीं बताया जाता कि एक्चुअली आप क्या वर्कआउट करेगा। तो एक्चुअल वर्कआउट का है आपकी यूनिक पर्सनालिटी। तो चाहे आप ग्रेजुएट एंट्री हो, चाहे आप 10+2 के बाद अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कोई रिटन एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल सीडीएसएफ कैट क्लियर करके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, एसएसबी इंटरव्यू में 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो अपर पोर्शन है दिस इज योर स्टेज 1 जिसमें आपकी रिपोर्टिंग, आपकी डॉक्यूमेंटेशन एंड स्क्रीनिंग आता है। नाउ स्क्रीनिंग में OIR एग्जामिनेशंस, OLQ एग्जामिनेशंस होते हैं एंड देन PPDT टेस्ट फॉलोड बाय नरेशन एंड GD होता है। इसके बाद रिजल्ट आता है। अगर आप क्लियर करते हैं तो आप जाते हैं स्टेज 2 में जहां पे साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस आप फेस करते हैं।
ठीक है। अब हम सबको पता है कि OIR एंड OLQ टेस्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, लेकिन किस टाइप की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस SSB इंटरव्यू में आते हैं, क्या ये किसी को पता है? नहीं पता होगा। ये इनफैक्ट किसी भी बुक्स में भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, और जहाँ पे अवेलेबल मिलेगा उसे कंपेयर किया जाता है जनरल रीजनिंग के साथ, जो कि नहीं आती है SSB इंटरव्यू में। रीजनिंग अगर आप पढ़ने बैठेंगे, रीजनिंग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन जो OIR एंड OLQs में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, इट्स टोटली डिफरेंट देन रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन जो किसी भी आपको बुक्स में अवेलेबल मिलेंगे। तो डे 1 जैसे मैंने बोला आपका होता है PPTT एग्जामिनेशन, देन फॉलोड बाय नरेशन एंड GD। इसी में आपके OIR एंड OLQ टेस्ट हो जाते हैं। इन टेस्ट की खास बात यह है कि इन सारे टेस्ट में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि दिस स्टेज 1 इज फुल ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ शॉर्ट एंड टाइम। वाई? क्योंकि OIR OLQ में टोटल 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ मिलते हैं 15 मिनट्स और इवन लेस देन दैट। अगर मैं बात करूं PPTT एग्जामिनेशन की, नाउ PPTT एग्जामिनेशन पीपल थिंक इट्स वेरी इजी। 5 मिनट्स में से 30 सेकेंड्स आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं, 4.30 मिनट्स आपको मिलते हैं आपको अपनी स्टोरी लिखने के लिए। नाउ दिस 30 सेकेंड्स सीम्स मच, बट एक्चुअली जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो ये 30 सेकेंड्स बहुत लेस होते हैं। सिमिलरली स्टोरी राइटिंग के लिए मे बी अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आपको लगता होगा कि 4.5 मिनट स्टोरी लिखने के लिए बहुत है, और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इट्स ऑलवेज अबाउट राइटिंग अ स्टोरी, लेकिन यू आर नॉट इन एनी स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन की आपको एक इमेज दिखी और आपने उस पर स्टोरी लिख दी। योर स्टोरी नीड्स टू बी लॉजिकल, इट नीड्स टू बी प्रैक्टिकल, इट्स नीड्स टू शो योर क्वालिटीज कि कैसे आप उस सिचुएशन को डील करते हैं। इट ऑल्सो नीड्स टू शो एंड क्वालिफाई अमंग अदर कैंडिडेट, यानी बाकी कैंडिडेट से आपकी स्टोरी कैसे अलग होगी वो दिखाना है। साथ ही हाउ दिस स्टोरी कैन बी हेल्पफुल फॉर डिफेंस सर्विसेज जब आप उसमें जाते हैं। तो जब भी आपको स्टोरी लिखनी होती है आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है, एंड आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन किसी भी बुक में, किसी भी वेब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी डिटेल में नहीं बताया जाता है। इन अ सिमिलर मैनर जब आप GD या नरेशन देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स फंबल हो जाते हैं। नाउ फंबल इज समथिंग जिसमें डेफिनेटली आपके चांसेस होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी फंबल हुए तो यू विल बी स्क्रीन्ड आउट। नाउ इसमें हैंडल करने का सिचुएशन क्या होता है, या फिश मार्केट में हाउ यू नीड टू मैनेज आउट योर ग्रुप्स, या फंबल हो गए तो अगर आपको स्क्रीन आउट से बचना है तो क्या करना होगा। दीज आर द पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जो आपको अपनी SSB प्रिपरेशन में करना चाहिए, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि ठीक है ये तो GD है इसमें हम संभाल लेंगे, या ये PPTT है स्टोरी तो लिखनी है स्टोरी लिख देंगे। नहीं, हर टेस्ट का, हर एग्जामिनेशन का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। नाउ जैसे मैंने बोला कि मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये सारी डिटेल्स और इतने डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नाउ दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100+ PPTT and TAT stories, ठीक है, which is now increased to 250 now। तो ये 250+ PPTT and TAT stories मिलेंगी, जिसमें 100+ तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है और कुछ आपको सैम्पल्स मिलेंगे। इन सैम्पल्स में एक्चुअली स्टोरी में लिख के बताया गया है कि आपको किस तरह से अपनी स्टोरी लेके आनी है उस स्टैंडर्ड तक। फिर डे 1 पे जो इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स, चाहे वो PIQ फॉर्म के हों, चाहे वो आपके कॉल अप लेटर के हों, आपके एंट्री वाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ, एंड किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो सारी डिटेल्स इस रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में है। फिर आ जाते हैं OIR एंड OLQ में। जैसे मैंने बोला OIR and OLQ के लिए we have 300+ solved questions and answers and 700+ practice exercises जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके SSB इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या मार्किंग स्ट्रैटेजी होती है, यानी OIR में किस तरह से मार्किंग दी जाती है कैंडिडेट्स को,
कब मार्क होने पे या कौन से लेवल के ऊपर आने के बाद आपके चांसेस क्लियर होते हैं एसएसबी इंटरव्यू की स्टेज 1 को क्लियर करने में, ये सारी डिटेल्स इस बुक में अवेलेबल हैं। उसी तरह अगर मैं आ जाऊं पीपीडीटी के बारे में बात करने के लिए, जहां पे आपके राइटिंग टेस्ट होते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स तक आपके राइटिंग टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट में होता है आपके टैट होते हैं, यानी आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स लिखनी होती हैं। देन यू हैव वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहां एक वर्ड पे आपको सेंटेंस फ्रेम आउट करना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स, टोटल 60 वर्ड्स होते हैं, आपको फेस करना होता है। देन इज एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, देन इज एसडी। एसआरटी भी 60 होती है, एसडी में 15 मिनट्स मिलते हैं। यू नीड टू राइट 5 पैराग्राफ्स एंड 5 पैराग्राफ्स शुड ऑलमोस्ट हैव एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स ऑन डिफरेंट हेडिंग्स, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। नाउ अगेन इन टैट की स्टोरीज में इट शुड रिफ्लेक्ट अबाउट योर पर्सनालिटी, हाउ इफ यू आर इन दिस सिचुएशन हाउ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर डिफेंस सर्विसेज। देन इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स जो आपके साथ यहाँ एग्जामिनेशन में देख रहे हैं, हाउ योर स्टोरी इज डिफरेंट, हाउ योर अप्रोच इज डिफरेंट इन terms of other candidates, and what is the unique or innovation that you are doing in your story। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे डेवलप करनी होती है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ये सेम पैटर्न्स एंड ये सेम पॉइंट्स आर एप्लीकेबल इन योर वैट एग्जामिनेशन ऑल्सो, इन योर एसआरटीज ऑल्सो, क्योंकि एक सिचुएशन को आप किस तरह से डील करते हैं एंड हाउ यू आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स। नाउ इसके लिए जैसे मैंने बोला 250 प्लस पीपीडीटी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिसमें 100 प्लस सॉल्व है, 150 प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं। ऑल्सो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए डिफरेंट प्रैक्टिस पिक्चर्स आती हैं, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आ जाते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे, 500 प्लस सॉल्व है, 500 प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए बताया गया है। इसमें ट्रिक्स भी बताया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैट्स के बारे में भी बताया गया है। सेम गोज फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, क्योंकि सिचुएशन गर्ल्स एंड बॉयज को अलग दी जाती है, बिकॉज साइकोलॉजिकली हार्मोनिकली वी आर डिफरेंट, तो इन टर्म्स में भी सिचुएशंस दी जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशंस को कैसे डील करना है। देन सॉल्व एसआरटीज हैं, प्रैक्टिस एसआरटीज है। सो again all these things are available. Now comes the important fact, your SSB interview. Now SSB interview is totally a game of your answers, how you are dealing with your assessor or your officer। आप उस टाइम कितने नर्वस होते हैं या कितना स्माइल करते हैं, योर ईच एंड एवरी जेस्चर, चाहे वो आपके आईज का मूवमेंट हो, चाहे वो आपके यू नो द लेवल ऑफ स्माइल यू डू, योर कंप्लीट ड्रेसिंग सेंस, ऑल दिस मैटर्स इन SSB interview, and every single word which comes out of your mouth is basically going to impact your interview। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आंसर्स बताऊं, लोगों को लगता है कि इट्स अ नॉर्मल SSB इंटरव्यू, जहां पे आपको बेसिक आपके फैमिली के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस तरह से वेब पे प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं या इंफॉर्मेशन बुक्स पे जो SSB की है उन पे अवेलेबल है, और इवन इंस्टीट्यूट्स में भी बताया जाता है कि आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट द वे यू आंसर ईच क्वेश्चन मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था तो देयर वाज वन ऑफ द क्वेश्चन कि डू यू वांट टू बी अ स्टार्टर और यू वांट टू बी अ फिनिशर। तो मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा था जो मेरे साथ गए थे उस टाइम अटेम्प्ट करने के लिए, दैट मोस्ट ऑफ देम सेड कि दे विल बी स्टार्टर, बिकॉज दे हैड द कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी चीज़ को इनिशिएट करते हो तो आप लीडर बनते हो, एंड लीडर इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर SSB इंटरव्यू। दिस वॉज देयर थिंकिंग। आई वॉज द वन हु गेव द आंसर दैट आई वॉन्ट टू बी अ फिनिशर rather than a starter, and this was a unique answer which helped me in my recommendation as per I feel, and the unique smile given by the assisting officer gave me a clue that I am going to get recommended, and the same thing happened. So why I am saying this is that ki any event can be initiated by anyone,
बट फिनिशिंग एनी टास्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि इनिशिएट तो कोई भी कर देगा, आपका ऑफिसर भी इनिशिएट कर सकता है. व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फिनिश एवरी टास्क असाइंड टू यू. सो दीज आर द टाइप ऑफ आंसर्स. दिस इज वन एग्जाम्पल जो मैंने बताया. इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें लगता है कि हम सही आंसर कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर रॉन्ग. तो मैंने बोला ना, एवरी सिंगल आंसर दैट यू गिव, every particular word which comes out of your mouth, it tells about your personality and आपकी यूनिकनेस को डिफाइन करता है, which leaves an impression on the officer and thereafter further वो आपके recommendations में हेल्प करता है. तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको इस इंटरव्यू के बुक में मिल जाएगी. यहाँ पे इस इंटरव्यू के बुक में पहले तो हमने बता दिया, अगर आप डिपेंड करता है आप कौन सी एंट्री में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी का लेते हैं तो आपको आर्मी अफेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जिसमें टेक्निकल नॉलेज, नॉन टेक्निकल नॉलेज सारी होंगी. देयर आफ्टर इंटरव्यू बुक में आपको इसी तरह की स्ट्रैटेजीज, क्वेश्चंस एंड किस तरह के आपके जेस्चर्स होते हैं, चाहे वो आपके हैंड जेस्चर्स हो, बॉडी लैंग्वेजेस हो, विद पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि क्या पॉजिटिव जेस्चर्स होते हैं, क्या नेगेटिव जेस्चर्स होते हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. देन आता है एसएसबी इंटरव्यू के टिपिकल क्वेश्चंस, जिसमें 300 प्लस सॉल्व क्वेश्चंस हैं, 700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्लस ट्रिक्स अगेन बॉडी लैंग्वेज की एंड टेक्निकल क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच और आप कौन सी एंट्री से जा रहे हैं, ये सब कुछ अवेलेबल मिलेगा. सो नॉट ओनली दिस, इसी तरह के 14 प्लस ई बुक पैकेजेस आपको मिल रहे हैं. जैसे मैंने बोला, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म हु इज गिविंग दिस, एंड मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बताई, आई एम श्योर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी, एंड अगर आपको लग रहा है दैट व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन I have told you is logical, and after training so much students, मैं आपको in depth ये सारी बातें बता रही हूँ, which you will not find anywhere in any book nor with any of the institutes. So मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. You can rely upon the platform, you can rely upon us, have faith on us, और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. So these are the packages. Not only packages, हमने वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से भी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं. तो सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए जब आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं. वीडियोस देखने के बाद आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लेके, उसके हर टेस्ट को लेके. जब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, देन यू शुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस बुक पैकेजेस, जहाँ पे आप सैम्पल एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स को देखिए. जब आप एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर आपको आना चाहिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे. जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट में कोई भी डाउट रहता है, तो यू कैन डेफिनेटली गेट कनेक्टेड ऑन मी थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर. और आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी एनरोल किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज पैरेलली चल रही हैं. अगर आपने अपनी एसएसबी प्रिपरेशन नहीं की है, यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस एंड बुक्स and to get success in SSB interviews, this is the best platform which you can join and crack your SSB interviews. So I think the session was useful for you. I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.